यूजीसी के समर्थन में तथा तैली जाति को निशाना बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र भाषा और जाति सूचक टिप्पणियों के विरोध में शत्रुघ्न साहू के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश तैली समाज द्वारा रांची के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व यूजीसी के नाम पर भ्रम फैलाने के साथ साथ तैली जाति को टारगेट कर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ओबीसी समाज के वोट से निर्वाचित होकर सांसद बनने वाले कुछ स्वर्ण जाति के नेता यदि समाज को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो ओबीसी समाज को मजबूरन अपने राजनीतिक रुख पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी या बयानबाजी तथा तैली जाति को निशाना बनाकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतों का समाज संगठित होकर जवाब देगा। नहीं है, आप इसका अध्ययन करेंगे, ये 2006 में 2013 में संशोधन हुआ और संशोधन होने के साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसमें एसटी एससी का सेल पहले से ही बना हुआ है, बस उसमें ओबीसी जोड़ा गया है। तो मेरा कहना है कि जो स्वर्ण अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप तो समानता की बात कर रहे हैं, ये तो पहले से सेल बना हुआ है। तो मेरा कहना है कि वो लोग ओबीसीओ का विरोध कर रहे हैं, वो किसी खास समुदाय का नहीं, केवल ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। तो इसका हम लोग मतलब जो यूजीसी एक्ट आया है, इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और पूरे भारत देश को ओबीसी समाज इसका समर्थन करता है। और ये एक नहीं है, हाँ, बिल को हम सदन में फाड़ने का भी काम करेंगे। नहीं, ठीक है, उनका जो संवैधानिक तरीका से वो अपना विरोध करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी आप विशेष जाति को गाली गलौज करके अगर आप इस तरीके से विरोध कीजिएगा तो यह असंवैधानिक तरीका है। तो हम लोग इसको सड़क से लेकर सदन तक हम लोग भी विरोध करना जानते हैं। ये ओबीसी समाज अब चुप रहने वाली नहीं। 10% निकलेगा तो 90% भी सड़क पर निकलेगा। एक आगे सवाल ये है, आप लोग समानता पर विश्वास करते हैं ओबीसी वाले, अगर आप ओबीसी का पक्ष रख रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में आ रहे हैं, इसे कैसे? देखिए, इसमें विरोध का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप अगर मोदी जी कोई भी कानून बनाते हैं, पहला तो सभी को देश हित को देखते हुए कानून बनता है। आज तक जितना कानून बना, जैसे आप देखिएगा नोटबंदी भी बहुत हल्ला हुआ था, राम मंदिर भी बहुत हल्ला हुआ था, एसटी एससी का जो कानून बना था एक बार भी बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। आज हमारे अगर फॉरवर्ड जाति को देखा जाए तो आज के डेट में ये केवल एक कॉलेज में बना गया, कॉलेज में ही केवल एक कानून पारित है। और कॉलेज में ये देखते हुए आज भी आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग खुद कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे, तो देखते थे कि कोई अपर कास्ट का आदमी है कि बैकवर्ड को ध्यान नहीं देता था, ओबीसी एसटी सब कुछ था। इसमें तो एक ही चीज जोड़ा गया कि भाई आप अगर कॉलेज में अगर गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। इसमें तो कोई बहुत दुर्भाग्य की कोई बातें नहीं है कि इसमें हमको बहुत दुख है, चाहे दर्द है, ऐसा किसी को कोई छड़ा नहीं किया है कि मोदी जी किसी को दुख लगे, फॉरवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ऐसा कुछ नहीं। आज हम लोग ओबीसी में आते हैं और ओबीसी आज एक बार भी, आज 10% मोदी जी जब दिए थे आरक्षण, जब पूरा देश में, वो भी रातों रात लग गया था। एक भी ओबीसी आज तक विरोध किया था क्या? पूरा भारत का ओबीसी अगर एक भी ओबीसी अगर कोई विरोध किया है कि 10% मेरा काट के क्यों दे दिए, जबकि उसका आप पूरा देखिएगा तो उनका आबादी आज हम लोग जो ये प्रेस वार्ता रखे हैं, ये जो है भारत सरकार के द्वारा यूजीसी कानून जो यहाँ लाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सर्वनों के द्वारा जो उच्च वर्ग के जाति लोग हैं, वो हमारे मोदी जी को, जो हमारे जाति से बिलोंग करते हैं, उसको गाली देने के आलोक में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारा कहना है कि यूजीसी को आप पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए, यूजीसी है क्या। यूजीसी का मतलब है कि उच्च संस्थानों में जो शिक्षक संस्थानें हैं उसमें समानता, एक रूपता लाने के लिए एक यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए लाया गया था। आप राजनीति इसको ना कहकर यह कह सकते हैं कि आप 85% को दबाकर 85% को दबाकर इस देश की राजनीति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। आप 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अगर डाटा निकालेंगे, जो कि वहां के वाइस चांसलर हैं, तो उसमें केवल पांच ओबीसी के वाइस चांसलर है, एक एसटी का है, एक एससी का है। सब लोग तो आप ही लोग हैं। यहाँ बैकवर्ड, एसटी, एससी कहाँ आते हैं? सभी जगह तो आप ही लोग।
आपको कैसे दबाया जाएगा? और यूजीसी में साफ नियम है कि इसके जो प्रमुख होंगे, अंतिम जो निर्णय लेंगे वो। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।